टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जम्बूघोड़ा में लगभग 860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। अपने संबोधन में छोटे किसानों के लिए उर्वरक, बीज, बिजली बिल आदि के लिए किसान सम्मान निधि योजना का किया उल्लेख। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में हुआ बागवानी मूल्य श्रृंखला के विस्तार पर कार्यक्रम। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादों के व्यापार का अधिकतम पैसा मिले किसानों को। सैनिकों की तरह किसान भी वंदनीय, देश का पेट भरने के लिए करते हैं त्याग। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश से बदला मौसम का मिजाज। मुनस्यारी के नाचनी क्षेत्र में बारिश के साथ गिरे ओले। खेतों में तैयार सब्जियों के साथ ही संतरा, नींबू सहित अन्य फलदार पेड़ों को पहुंचा व्यापक नुकसान। राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। बढ़ते प्रदूषण के लिए बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा दिल्ली की हवा में जहर, अरविंद केजरीवाल की लापरवाही का नतीजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल के जम्बूघोड़ा में करीब 860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। सभी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जनजातीय युवाओं को गुजरात में तेजी से औद्योगिकीकरण का लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कई आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों जैसे व्यवसायिक केंद्र, ITI और किसान विकास केंद्र खोलने का उल्लेख किया, जिन्होंने लगभग 18 लाख जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण लेने और रोजगार दिलाने में मदद की है। प्रधानमंत्री ने गरीबों, दलितों, पिछड़े और जनजातीय समुदाय के प्रति डबल इंजन वाली सरकार के निरंतर प्रयास को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने मुफ्त राशन योजना, मुफ्त कोविड टीके, गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज, गर्भवती महिलाओं की सहायता करना ताकि उन्हें पौष्टिक भोजन मिल सके और छोटे किसानों के लिए उर्वरक, बीज, बिजली बिल आदि के लिए ऋण लेने के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना का उदाहरण दिया। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे किसान देश की रक्षा के लिए काम करने वाले सैनिकों की तरह वंदनीय, अभिनंदनीय हैं और देश का पेट भरने के लिए किसान कई तरह के त्याग करते हैं। रक्षा व खेती दोनों क्षेत्रों में काम करना देश के लिए काम करना है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले आजीविका कमाते हैं, साथ ही देश की आत्मा को मजबूत करते हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने ये बात मंगलवार को पुणे में भारत में बागवानी मूल्य श्रृंखला का विस्तार संबंधी कार्यक्रम में कही। इसका आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया था, जिसमें किसान, FPO, स्टार्टअप्स, बैंकर सहित बागवानी से जुड़े लोग उपस्थित थे। काम करते हुए जो हमारा किसान है वो इतना वंदनीय और अभिनंदनीय है कि वह निश्चित रूप से इस सैनिक से कम त्याग नहीं करता कृषि के क्षेत्र में काम करते हुए। भारत सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। फसलों के साथ साथ बागवानी फसलें, सब्जियां, फूलों की खेती, इसका महत्वपूर्ण योगदान है किसान की आमदनी बढ़ाने में। छोटे छोटे किसान भी मिलकर खेती करें, एक ही प्रकार की फसल पैदा करें, एक ही प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, एक ही प्रकार के फर्टिलाइजर का उपयोग करें, एक ही प्रकार के पेस्टिसाइड का उपयोग करें, एक ही प्रकार की गुणवत्ता जो वैश्विक मानकों पर खरी उतरती हो, ऐसा मानकों पर खरा उतरने वाला उत्पाद जब बनेगा तो निश्चित रूप से FPO के माध्यम से, क्लस्टर के माध्यम से
एक छोटे से किसान का बड़ा रकबा भी दिखाई देगा। और जब एक एफपीओ और एक क्लस्टर किसी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसकी सुगंध पूरे देश में दिखाई देगी, सुनाई देगी, सूंघी जाएगी। उसको व्यापारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य अतिथि तोमर ने कहा कि गांव देश की आत्मा है। गांव समृद्ध व आत्मनिर्भर होंगे तो देश अपने आप समृद्ध व आत्मनिर्भर होगा। कृषि हमारी प्रधानता है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेती के क्षेत्र को अग्रणी बनाने की आवश्यकता है क्योंकि खेती व गांव की पारंपरिक अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी ताकत है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, ये अर्थव्यवस्था को खड़ा रखने में मददगार साबित होंगे। कोविड कालखंड में भी ये सबने देखा है। उन्होंने कहा कि हमें किसानों की आमदनी की चिंता करने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है तो आत्मा की सुंदरता ही, आत्मा की ताकत ही यह भारत की ताकत है। तभी हम कहते हैं कि गांव समृद्ध बनेगा तो भारत अपने आप समृद्ध बनेगा। गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला जनप्रतिनिधि हो अथवा नागरिक हो अथवा संबंधित मंत्रालयों में काम करने वाला अधिकारी और कर्मचारी हो, वह जब गांव के विकास के लिए, गांव की समृद्धता के लिए, गांव में आजीविका उपलब्ध कराने के लिए काम करता है तो अपने काम के माध्यम से वो आजीविका तो कमाता ही है, लेकिन साथ ही साथ वह देश की आत्मा को मजबूत करने का भी काम करता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस मौसम की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई है। लोगों की सेहत के लिहाज से वायु प्रदूषण का यह स्तर बहुत खतरनाक है। इस मामले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिर से घिरने लगी है। पंजाब में पराली जलाने का मामला बढ़ने के बाद दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल के प्रदूषण दूर करने के दावों और बयानों पर घिरते नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर स्तर तक पहुंचने के बाद लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। हर दिन बढ़ते प्रदूषण स्तर ने आम लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। धान की कटाई के बाद
ये तस्वीर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। कीर्ति तो आई भी तुम्हारे लिए नफरत लेकर। यही नफरत मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है। आसमां में उड़ने और जमीन से जुड़ने की एक रोमांचक कहानी। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तूने किचन में गिरा दिया। एडजस्ट कर ले किचन से थोड़ा सा। चोर 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 है ऊपर छत पे। गीत और विशु की ये हिट स्टोरी जिसमें एक लव स्टोरी बनने के पूरे आसार जानने के लिए देखिए एक नया शो दूर से नमस्ते। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। आप सबका स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांटिक गाने के साथ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हिंदी सिनेमा में इन्हीं रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है। रिम झिम भीगी भीगी रुत में तुम हम रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ग्रामीण पोर्टल्स तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों के साथ हम जल्द आ रहे हैं वेगन प्रोग्राम डिजिटल किसान सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो देखना मत भूलिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान। सफर नई सोच का, सफर देश की बदलती तस्वीर का, सफर युवा किसानों का जो कृषि जगत को दे रहे नए आयाम। कृषि स्टार्टअप जल्द आ रहा है सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज डीडी किसान की टीम राजस्थान के कालक गांव में पहुंची है। एक ऐसा गांव जो 5000 की आबादी वाला गांव है। आपने अगर इतनी सफलता हासिल की है तो कितने किसान भाइयों को आपने अपने साथ जोड़ा है? हमारे साथ बहुत किसान जुड़ रहे हैं, इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। सरकार की तो 2 गुना कहने पर है बार बार, लेकिन आपकी कितनी? मेरी तो लगभग 5 से 10 गुना हुई है। किसानों और सरकार के बीच में जो मीडिया का सबसे अहम रोल होता है वो आप अदा कर रहे हैं। राजस्थान से देखिए चौपाल चर्चा पॉली हाउस परियोजना पर 3 नवंबर गुरुवार सुबह 9 बजे। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की
या नए कृषि व्यवहार। 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। आपके फेवरेट शो जॉर्ज जूनियर। करेंगे योगा, हो जाएंगे फिट। हमको ऊपर लेके जाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे। सुनेंगे कहानी। यहाँ से दूसरी जगह चले जाना चाहिए। बच्चों के बढ़ते मानसिक संतुलन पर। डिसिप्लिन होता है सोने का, ये स्पेशली बच्चों में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो सिक्रीशन उसको रात को करना चाहिए क्योंकि आप जग रहे हैं, वो नहीं करता। और 30 अक्टूबर रविवार दोपहर 1 बजे पुनः प्रसारण, शनिवार 5 नवंबर दोपहर 1 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। आज डेयरी किसान की टीम राजस्थान के कालक गांव में पहुंची है। एक ऐसा गांव जो 5000 की आबादी वाला गांव है। आपने अगर इतनी सफलता हासिल की है तो कितने किसान भाइयों को आपने अपने साथ जोड़ा है? हमारे साथ बहुत किसान जुड़ रहे हैं, इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। सरकार की तो 2 गुना कहने पर है बार बार, लेकिन आपकी कितनी? मेरी तो लगभग 5 से 10 गुना हुई है। किसानों और सरकार के बीच में जो मीडिया का सबसे अहम रोल होता है वो आप अदा कर रहे हैं। राजस्थान से देखिए चौपाल चर्चा पॉली हाउस परियोजना पर 3 नवंबर गुरुवार सुबह 9 बजे। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। ₹880। 1 नवंबर को उसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,980 रुपए पर। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 31 अक्टूबर को यहां मूंगफली का भाव रहा 5,900 रुपए।
1 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 5,750 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 31 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,188 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदों में 92 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,280 रुपए। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में मूंगफली के भाव में उछाल देखने को मिला। यहाँ 31 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 4,880 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 970 रुपए उछलकर 5,850 रुपए पर हुए। राज्य की माधोगंज मंडी में सोमवार को मूंगफली का भाव रहा 5,850 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,870 रुपए पर आ गया। बता दें कि चालू रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 28 अक्टूबर तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 15,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 55,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 40,000 हेक्टेयर में हुई थी। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 28 अक्टूबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 20,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 54,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 35,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जहां खातेगांव, कोटा और इलाहाबाद मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि धोराजी और जयपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में गिरावट देखने को मिली। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 31 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,405 रुपए। 1 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,330 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 31 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2,256 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 144 रुपए मजबूत होकर 2,400 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 31 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,340 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदों में 26 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,314 रुपए। राज्य की ही कोटा मंडी में गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। सोमवार को यहां गेहूं का भाव था 2,400 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 15 रुपए चढ़कर 2,415 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में धारा गेहूं की बात करें तो यहां 1 नवंबर को धारा गेहूं 30 रुपए मजबूत होकर 2,380 रुपए पर बिका। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। गुजरात के नवसारी में खरीफ धान की कटाई से 10 से 15 दिन पहले क्यारियों से पानी निकाल दें। यहाँ धान की फसल की कटाई तभी करें जब बारिश की संभावना न हो। धान की कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह से कूट कर सुखा दें ताकि इनका भंडारण अच्छे से हो सके। यहाँ दलहनी फसलों के लिए खेत तैयार कर लें। इस समय सेम, चना और मूंग की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले सभी बीजों को उपचारित जरूर कर लें। गुजरात के नवसारी में ही 25 से 30 दिन पहले बोई गई टमाटर की नर्सरी की रोपाई कर लें। नवसारी में ही लौकी के पौधों के आसपास से खरपतवार हटा दें। साथ ही इनकी समय समय पर सिंचाई और तोड़ाई करते रहें। शकरकंद की फसल के आसपास भी खरपतवार न उगने दें और इनकी समय समय पर सिंचाई करते रहें। महाराष्ट्र के पुणे और सोलापुर में धान, सोयाबीन और मक्का की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ इस समय प्याज की नर्सरी और चने की बुआई भी की जा सकती है। पुणे और सोलापुर के किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। महाराष्ट्र के नंदुरबार में सोयाबीन और फिसुल की कटाई कर लें और मूंगफली की खुदाई कर लें। इस समय यहाँ चने की बुआई का समय है। यहाँ रबी आलू की बुआई की जा सकती है, जिसके लिए किसान उनकी कुफरी ज्योति, कुफरी चंगी और कुफरी पुष्पराज जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मटर की बॉर्नविला, अर्गे और फूली प्रिया जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है।
दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गुजरात के मोरबी में हुई पुल दुर्घटना के 3 दिन बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की 6 नावें राहत और बचाव में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलवामा के अवंतीपुरा में हुई मुठभेड़ में लश्कर का कुख्यात आतंकी मुख्तार भट्ट मारा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। अब एम्स भी मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए एक मानक को फॉलो करेगा और नेशनल एग्रीडेशन अवार्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी NABH से सर्टिफिकेट लेगा। तमिलनाडु में बारिश से संबंधित घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।